वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता में डॉक्टर बेटी को लेकर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जहां सुनवाई चल रही है, कोलकाता में आर्जिकर मेडिकल कॉलेज के बाहर तमाम डॉक्टर्स इस वक्त लाइव ये कार्रवाई देख रहे हैं। सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी है। इसी बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। जैसे ही नया अपडेट आता है आपको पूरी डिटेल देंगे और सबसे पहले देंगे, ये वादा है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर पर आपका ध्यान आकर्षित कर दें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 3 दिन के अमेरिका दौरे पर हैं। इस दौरान वो टेक्सास के डलास पहुंचे, जहां उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के स्टूडेंट से भारत की राजनीति, भारत की इकोनॉमी और भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बात की। इस दौरान राहुल गांधी ने चीन की जमकर तारीफ की। राहुल गांधी ने भारत में रोजगार की समस्या को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत में रोजगार की समस्या है, लेकिन चीन में रोजगार की समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत ने कभी प्रोडक्शन पर ध्यान नहीं दिया। भारत में सब कुछ मेड इन चाइना है, जबकि चीन ने प्रोडक्शन पर ध्यान दिया, इसलिए चीन में रोजगार की दिक्कत नहीं है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने एजुकेशन सिस्टम के बहाने आरएसएस पर भी निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि देश में कई यूनिवर्सिटीज में आरएसएस के लोग वीसी के पद पर हैं, जो कि नहीं होने चाहिए। आइए आपको बताते हैं राहुल गांधी ने क्या क्या कहा। एक एक बात उनकी आपके सामने रखते हैं। राहुल गांधी ने रोजगार को लेकर बताया कि भारत में ऐसी समस्या है, लेकिन चीन की तारीफ कर दी। उन्होंने कहा कि चीन में रोजगार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, भारत के अंदर भी टैलेंट है, लेकिन इसकी कद्र नहीं है। लेकिन चीन में देखिए लोगों के पास रोजगार है। देश की कई यूनिवर्सिटी में आरएसएस के कुलपति हैं, यानी वाइस चांसलर है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा देश में स्किल की प्रॉब्लम नहीं है, लोग टैलेंटेड हैं, उनके अंदर स्किल है। स्किल वालों को कम इज्जत मिलना ही असली समस्या है। बिजनेस सिस्टम से मेल नहीं खाता है एजुकेशन सिस्टम। स्किल और एजुकेशन के गैप की वजह से ही यह समस्या पैदा हो रही है, इसलिए इसे खत्म करना होगा। Not everywhere on the planet has an employment problem. Okay? The West has an employment problem. India has an employment problem. But there are many countries in the world that don't really have an employment problem. China certainly doesn't have an employment problem. Vietnam doesn't have an employment problem. So there are places on the planet that are not struggling with unemployment. There's a reason. If you look at the United States in the 1940s, 50s and 60s, they were the center of global production. Anything that was made, cars, washing machines, TVs, all made in the United States. Production moved from the United States. It went to Korea, it went to Japan, eventually it went to China. And if you look today, China is dominating global production. You go to India, you look at the phones, you look at the furniture, you look at clothes, you see on the back made in China. That's a fact. Many people say that India has a skills problem. I don't think India has a skills problem. I think India has a skill respect problem. So India doesn't respect people who have skills. Our education system doesn't connect with the business system. Education system in no way connects deeply with the skill structure of India. So I think bridging that gap, feeding ideology through the education system. Most of our vice chancellors today are placed by the RSS. That's really damaging. Having one organization that is placing all its people in our education system.